सो फ्रेंड क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 2/5 फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम वो जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, लेट अस सपोज 7/6 5/4, ठीक है, 3/9, ठीक है, 9/11, ये सब क्या है फ्रैक्शन है। ये सब क्या है फ्रैक्शन है, जिसमें ऊपर वाला जो नंबर है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर। ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या था फ्रैक्शन था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था उधर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट में इससे क्या पूछ रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। हमें तो फ्रैक्शन पता ही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पे लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। हमने मान लिया कि वह फ्रैक्शन क्या है x/y है, जिसमें आपका जो x है ये न्यूमरेटर है और y क्या है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर दो ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा था सेकंड केस क्या बोल रहा है अगर उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी अगर 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा था वह फ्रैक्शन क्या है, तो हमें पता नहीं था, हमने क्या कर लिया लेट कर लिया। ठीक है, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। हमने मान लिया कि वह फ्रैक्शन क्या x/y है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन क्या है x/y। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा था अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर दो ऐड करते थे तो वह फ्रैक्शन कितना हो रहा था 1/3 हो रहा था। ठीक है, तो न्यूमरेटर में भी हम लोग 2 ऐड करेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मैंने 2 ऐड कर दिया तो यह फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा 3 का मल्टीप्लाई पहले x में होगा तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा कितना हो जाएगा ये 6 इज इक्वल टू देखिए y प्लस 2 का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ कराएंगे ना तो ये होगा आपका y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे वेरिएबल वाले नंबर को एक तरफ करेंगे, नंबर एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये 3x पहले से है प्लस का y है इक्वल किधर जाएगा क्या जाएगा माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में ये 2 तो यहाँ पर पहले से ही है प्लस का 6 है इक्वल किधर जाएगा क्या जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू बताइए आएगा माइनस का 4। 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 4 आएगा। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग केस नंबर सेकंड पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग का फ्रैक्शन क्या था x/y था। फ्रैक्शन क्या था x/y। ठीक है, अब क्या बोल रहा था अगर उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी अगर 3 ऐड करते थे तो वो फ्रैक्शन कितना हो रहा था 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे +3। ठीक है, और नीचे भी क्या करेंगे +3, तो यह फ्रैक्शन कितना हो रहा था 2/5 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ इसका इसके साथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 5 का मल्टीप्लाई जब x में कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, बीच में है आपका इक्वल का साइन। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई पहले y में होगा तो ये कितना हो जाएगा 2y फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए वेरिएबल वाले नंबर को एक तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 5x ये पहले से है प्लस का 2y है इक्वल किधर का जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल में बचेगा क्या अभी आपका 6 बच जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 15 है जब ये इक्वल को उस साइड जाएगा क्या जाएगा
माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको आप माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस में 9 आएगा, ठीक है। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग लगाएंगे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। y का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है ना। तो यहाँ पर मुझे 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई जब 3x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x, फिर ये माइनस है तो माइनस, 2 का मल्टीप्लाई y में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2y, फिर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस में 8 आएगा। और इस इक्वेशन को मान लेते हैं क्या हम लोग, थर्ड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन थर्ड को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, या फिर इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकेंड को आप माइनस कर दीजिए, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड से इक्वेशन नंबर सेकेंड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इस साइड सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, इससे हम लोग उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन के हम लोग का 6x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आपके पास, -8 है, ठीक है। इस इक्वेशन में से माइनस करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 5x, ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 9, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब हम लोग इक्वेशन को माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में 2y हो गया और ये प्लस में, तो प्लस माइनस ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6x में से अगर 5x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, ठीक है। और ये इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू, क्योंकि ये टर्म तो कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए, ये प्लस है और ऊपर क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाल लीजिए, या फिर फर्स्ट से निकाल लीजिए, या फिर थर्ड से निकाल लीजिए, ठीक है। तीनों इक्वेशन से आपको x का y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इंटू की साइन है, 5 और x के बीच मल्टीप्लाई की साइन है, ठीक है। और यहाँ पर x है और x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 आ गई है, ठीक है। यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, फिर ये माइनस कितना है, 2y, और इज इक्वल टू कितना आपके पास, माइनस का 9 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है, माइनस में 9, ठीक है। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस का 5 है, इक्वल के इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2y इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसकी रहती है, माइनस की रहती है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस है, अब ये माइनस क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 14, ठीक है। 2 से हम लोग 14 को भी कैंसिल करेंगे तो 7 बन कर जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। देखिए, मैंने लेट क्या कर लिया था, फ्रैक्शन को हमने लेट कर लिया था x बटे y, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई है, 1, और y की वैल्यू कितनी आई है, 7, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/7, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे hence the required fraction is 1/7, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।